साथ सोलमरा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर चर्चा जारी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सत्ता पक्ष ने इसे संतुलित बजट बताया है। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी ने बजट को निराशाजनक बताते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन कृषि बजट पर सदन में चर्चा जा रहा है। झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि कृषि बजट किसान के लिए कितना हितकारी होगा। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड विधानसभा जहां सदन की कार्यवाही चल रही है। एवं स्कूली बच्चों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। अतः सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त सड़क का निर्माण अति शीघ्र कराया जाए। माननीय सदस्य नमन विश्वकर्मा कोंगारी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला समेत पूरे झारखंड में हाथियों द्वारा जानमाल क्षति की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रभावित क्षेत्रों में भय और अशांति का माहौल व्याप्त है। रथ जगह के कारण लोगों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। घरों एवं जानमाल की क्षति का मुख्य कारण घरों में रखे अनाजों को खाने के प्रयासों के क्रम में होता है। इसका स्थायी समाधान राहत कार्यों में तेजी एवं क्षतिपूर्ति के मुआवजा राशि में वृद्धि के साथ प्रभावित क्षेत्रों में अनाज भंडारण हेतु गोदाम बनाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार को करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य जीगा सुशरण हरो। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। गुमला जिला अंतर्गत सिसई विधानसभा के भरनो और कमरा अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था का लचर हो गया है। अस्पताल में डॉक्टरों एवं नर्सों का उपस्थिति कम रहती है, जिससे पीड़ित मरीजों को समय पर इलाज नहीं हो पाता है। अतः मैं मरीजों का हित के लिए मैं असम के माध्यम से मांग करता हूं कि डॉक्टर और नर्स समय से उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण मेहता। अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद पलामू के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी में कुल 33 संवेदक निबंधित हैं। प्रत्येक संवेदक के पास 2 से 3 कार्य लंबित हैं। वर्तमान में संवेदकों का निबंधन पर रोक कर 61 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण निविदा निकाली गई है, जिससे कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा प्रतीत होती है। मैं आवेदकों के नए निबंधन की स्वीकृति होने तक निविदा प्रक्रिया स्थगित करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाल्टन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भंडरिया प्रखंड में सड़कों के अभाव से ग्रामीणों में काफी कठिनाई का आवागमन होता है। मैं खासकर बरसात के दिनों में यह प्रखंड बिल्कुल कट जाता है। अतः सरकार से वर्जित मांग करते हैं कि फकीराडी पाठ मोड़ से हरता होते हुए कुरुन सिवान तक और फकीराडी पाठ मोड़ से होते हुए बाघी मोड़ तक और धसनी पक्की सड़क होते हुए लड़गुड़वा तक सड़क निर्माण कराने की जनहित में सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य लुइस मरंडी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जामा विधानसभा अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड के पंचायत आमड़ापहाड़ी के कुप्पी एवं जेरवाड़ी तथा पंचायत पथरिया के पचवाटिकर एवं जामबारी चेकडैम पर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसके निर्माण से लगभग 30 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को सिंचाई में सुविधा होगी। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि उपरोक्त स्थानों पर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का निर्माण कराने की कृपा की जाए। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। सिल्ली विधानसभा के सिल्ली सोनाहातू राहे अनगढ़ा अंतर्गत 48 पंचायत में निवास करने वाले लोग, जिनके घर अत्यधिक वर्षा के कारण आंशिक रूप से या पूर्णतया क्षति हुई, आज 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा राशि का लाभ नहीं मिला।
सदन से मैं मांग करता हूं कि पीड़ितों को अविलंब मुआवजा राशि उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, डीएमएफडी निधि द्वारा वर्तमान में कोल खदान से अधिकतम 25 किलोमीटर सीमा तक विकास कार्यान्वयन हेतु निर्देश प्राप्त है, परंतु राज्य के बालू, पत्थर आदि खनिज संपदा उत्पादन क्षेत्र को डीएमएफडी के लाभ से वंचित रखा गया। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि डीएमएफडी निधि में बालू, पत्थर आदि उत्पादन जो खनिज क्षेत्र है उसको भी लाभ दिया जाए महोदय। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में संचालित ममता वाहन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, किंतु निर्धारित राशि में कटौती से वाहन संचालकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे योजना का संचालन प्रभावित हो रहा है। अतः शून्यकाल के माध्यम से मांग करता हूं कि पूर्व व्यवस्था बहाल करते हुए किसी प्रकार की कटौती न की जाए, ताकि योजना सुचारू रूप से संचालित हो सके। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत दिनों का मामला। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्रीकांत यादव पिता स्वर्गीय देवनारायण यादव ग्राम अलगडीहा थाना जयनगर जिला कोडरमा निवासी की मृत्यु 10/8/2014 को बड़ाकर नदी में डूबने से हो गई। 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी इनके परिजन को मुआवजा की राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ। अतः मृतक के परिजन को अविलंब मुआवजा भुगतान करने की मांग सदन सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य अनंत प्रसाद देव जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवनाथपुर प्रखंड के ग्राम धनी मंडरा और कोन मंडरा के किसान सोन कन्हर पाइपलाइन सिंचाई परियोजना के लाभ से वंचित हैं। कृषि विकास और किसानों के समृद्धि हेतु इन गांवों को योजना से जोड़ना अनिवार्य है। अतः किसान हित में उक्त दोनों गांवों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, देवघर जिला का मोहनपुर प्रखंड में त्रिकुट पहाड़ और तारामंडल दोनों बंद है महोदय, रोपवे को चालू करने के लिए। महोदय, देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के त्रिकुट पहाड़ में रोपवे किसी कारणवश खराब हो गया है, जिसके चलते बंद पड़ा हुआ है, जिसमें सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है महोदय। इसके लिए सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द त्रिकुट पहाड़ का रोपवे चालू कराया जाए, क्योंकि रोपवे के माध्यम से सरकार को लाखों रुपया का जो है राजस्व का क्षति हो रही है। पर्यटक लोगों का घूमने का एक बेहतरीन जगह है। इसके लिए यथाशीघ्र रोपवे चालू कराया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार का साधन मिल सकेगा महोदय। साथ ही दशा दिशा बदलने का भी मदद हो सकेगा। एवं सरकार से मैं यह भी मांग करता हूं कि देवघर स्थित शिल्प ग्राम में तारामंडल महोदय बनकर बहुत पहले तैयार हो गया, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन आज तक जो है चालू नहीं हुआ। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो है तारामंडल जल्द से जल्द चालू कराया जाए। माननीय सदस्य जगत माझी जी। बाबा नगरी का है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत मनोहरपुर एवं आनंदपुर प्रखंड में प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना से मृत्यु होने पर शव को पोस्टमार्टम हेतु लगभग 120 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। अगर यह घटना रात में हो तो भौगोलिक जटिलताओं एवं दुर्गम मार्ग के कारण शव को ले जाने में अत्यंत कठिनाई उत्पन्न होती है। इस समस्या के निराकरण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर में शवगृह निर्माण हेतु सदन से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य नरेश प्रसाद जी। नरेश प्रसाद सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा जिला स्थित बदिया प्रखंड में
एक भी स्टेडियम नहीं होने से वहां के बच्चों को खेल कूद में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः बलिया प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय मैदान में स्टेडियम निर्माण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य निर्मल महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मांडू विधानसभा क्षेत्र प्रखंड अंतर्गत पोचरा हथमरवा में बीजेपी कार्यालय के पास 132-35 केवी का ग्रेड निर्माण हेतु झारखंड ऊर्जा संचालन लिमिटेड द्वारा किया जाना है, किंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी न ग्रेड का निर्माण हुआ, न ही टावर लाइन का निर्माण हुआ। प्रखंड विष्णुगढ़ बनखारो पंचायत के चुरचुर विष्णुगढ़ सब स्टेशन बनखारो में तैयार करना था, चालू नहीं हो पाया। अतः सदन के माध्यम से मांडू प्रखंड 132-38 ग्रेड निर्माण का कार्य मांग करता है। दोनों प्रखंडों का सब स्टेशन चालू किया जाए। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। राज्य के सभी जिलों में जलसहिया का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान कई महीनों से बकाया है। ये लोग काफी कम, मात्र 2000 रुपये पर कार्य करते हैं। राज्य भर की जलसहिया आर्थिक तंगी से गुजर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि न सिर्फ इनका बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए, बल्कि इन्हें जल जीवन मिशन से जोड़ते हुए मानदेय में भी बढ़ोतरी किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला में ईएसआई अस्पताल नहीं होने के कारण घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के मिल फैक्ट्री में हजारों की संख्या में कार्यरत मजदूर ईएसआई मदों से चिकित्सा से वंचित है। कोल्हान के आदित्यपुर में एकमात्र ईएसआई अस्पताल स्थित है, जो घाटशिला अनुमंडल के मजदूरों के लिए काफी दुर्गम हो जाता है। अतः सरकार से मांग है कि घाटशिला अनुमंडल में एक ईएसआई अस्पताल की स्थापना की जाए। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिरनी प्रखंड के दलांगी लेबरा और बंगरा कला से 12 टाट तक रामनवमी झंडा ले जाने वाले पारंपरिक सर्वे मार्ग पर मुस्लिम समुदाय ने जबरन रोक लगा दी है। स्थानीय प्रशासन इस विवाद को सुलझाने में पूरी तरह विफल रहा है, जिससे पिछले वर्ष से झंडा मंदिर में ही पड़ा है। उक्त वर्षों पुराने रास्ते पर दबंगई तत्काल रोकी जाए और शांतिपूर्ण झंडा ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए। माननीय सदस्य दशरथ घबराई जी। अध्यक्ष महोदय, सरायकेला खरसावां जिला के आकाशनी में अवस्थित गेस्ट हाउस निजी संगठनों द्वारा संचालित है। इसकी विभागीय स्तर से निगरानी एवं अनुश्रवण नहीं की जाती है। यह गेस्ट हाउस पर्यटन विभाग की संपत्ति है, जिसके संचालन हेतु कोई गाइडलाइन निर्धारित नहीं की गई है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि गेस्ट हाउस का संचालन विभागीय स्तर से किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी। डॉक्टर नीरज यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जुमरी तिलैया के विभिन्न वार्डों से जमा किए जा रहे जो कूड़ा करकट है महोदय, उसको तिलैया बस्ती के घने आबादी वाले क्षेत्र वार्ड नंबर 3 में जमा किया जाता है, जो रिहायशी इलाके के बीच में है महोदय। इससे लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बदबू आती है महोदय। लोगों का रहना वहां पर मुश्किल हो जा रहा है महोदय। कई बार हम खुद नगर प्रशासक और अन्य अधिकारियों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के वहां गए महोदय। महामारी का अंदेशा बना हुआ है। मांग करते हैं महोदय कि शहर से हटा करके उसे स्थायी समाधान किया जाए महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूषण बारा जी। भूषण बारा जी। अध्यक्ष महोदय, सन 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक जजमेंट समता जजमेंट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके तहत देश के अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों को खनिज एवं वन संसाधनों पर आदिवासी मूलवासियों को संपूर्ण अधिकार दिए जाने हेतु निर्देश दिया गया था।
जिस पर अब तक राज्य सरकार द्वारा अमल नहीं किया गया है तथा समता जजमेंट को लागू करने की मांग मैं आसन से करता हूं। धन्यवाद। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। सर्वश्री संजय कुमार सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिल गया है, मैं पूरक पूछ लेता हूं। जी जी। यह 2 प्रखंड की जोड़ने वाली सड़क है महोदय, मात्र ये 7-8 किलोमीटर की सड़क है और हमेशा ये उग्रवाद प्रभावित रहा है और घनी आबादी से गुजरती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही आग्रह करूंगा कि यह उग्रवाद प्रभावित भी रहा है, उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, और ये हुसैनाबाद प्रखंड और पिपरा प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसको प्राथमिकता दे करके आरसीडी डिपार्टमेंट में से इसको बनवा दे। मैं यही माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण समक्ष है। सरकार का उत्तर भी बहुत स्पष्ट है। सरकार के उत्तर में बड़े स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है मान्यवर कि यह सड़क 3 पार्ट में है। यह सड़क मान्यवर, बिल्कुल माननीय सदस्य का सही कहना है कि हुसैनाबाद प्रखंड से एक जोड़ने वाली बीच की सड़क है और सड़क वास्तव में आवश्यक भी प्रतीत होती है। लेकिन परेशानी यह मान्यवर कि ये सड़क 3 पार्ट में है। लगभग 14.6 किलोमीटर लंबाई की यह सड़क है और इस सड़क में एक पार्ट आरडब्ल्यूडी का, जिसमें कि अभी डीपीआर प्रोग्रेस में है। दूसरा पार्ट मझौली से झरडीहा वाया 6.6 किलोमीटर का है, इसमें भी काम चल रहा है। और तीसरा पार्ट जो है झरगढ़ा से पिपरा बाजार, ये 6 किलोमीटर का है और इसका भी डीएलपी अभी बाकी है, डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड। तो माननीय सदस्य की भावना से हम सहमत हैं, लेकिन जो सरकार के नियम कायदे कानून हैं उनके मद्देनजर डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड की समाप्ति के उपरांत ही इस सड़क के हस्तांतरण की प्रक्रिया की जा सकती है। हम ट्रैफिक सेंसस करा के कि क्या उस सड़क पर ट्रैफिक है, उसके आधार पर यह प्रयास करेंगे कि यह पथ अगर आरसीडी को ट्रांसफर हो जाता है तो फिर वैसी स्थिति में माननीय सदस्य का जो आग्रह है इसको सरकार पूरा करना चाहेगी। बोलिए माननीय सदस्य। पार्ट में नहीं अध्यक्ष महोदय, ये 2 आरसीडी सड़क के बीच का है महोदय। एक तरफ से ये पथ निर्माण जो जपला पथरा रोड है महोदय उसमें जाकर के मिलती है, और दूसरी तरफ से जपला छतरपुर से जो रोड जाती है वह भी पथ निर्माण का है। और ये मझौली गांव जहां से शुरू होता है वो सीधे जाती है, 2 पथ निर्माण के बीच में है, ये वहां से शुरू होती है और ये बीच की सड़क है 7-8 किलोमीटर की। ये जवाब जो आया है ना माननीय मंत्री महोदय, ये थोड़ा सा तो समझदारी नहीं है भेजने वाले को। ये 2 आरसीडी के बीच की मात्र 6-7 किलोमीटर की सड़क है। ये दोनों आरसीडी रोड है, दूसरे तरफ भी आरसीडी रोड है और जहां से स्टार्ट हो रही है मझौली गांव वहां से भी ये आरसीडी रोड है। 2 आरसीडी रोड के बीच से ये रोड गई है। माननीय सदस्य अनुभवी व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से क्षेत्र का भी है और अनुभवी है। नहीं ठीक है, वो उनकी बात से हम सहमत हैं, उनकी बात को हम काट भी ले रहे हैं क्योंकि उनका क्षेत्र है तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन सी सड़क किसकी है। लेकिन मुख्य रूप से ये सड़कों का एक युग्म है, माने एक ग्रुप है जिसमें विभाग के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसमें 3 खंड दिखाए जा रहे हैं। माननीय सदस्य का यह कहना है कि इसमें 2 आरसीडी है, एक आरडब्ल्यूडी या ग्रामीण विकास का पथ है। तो मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूं कि चूंकि डीएलपी बचा हुआ है, डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड बचा हुआ है, उसके उपरांत ही हस्तांतरण की प्रक्रिया की जा सकती है। हम उनकी जो भी इच्छा है, भावना है, इसको विभाग को प्रेषित करते हैं और उनको यह कहते हैं कि डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड की समाप्ति के उपरांत जो खंड ग्रामीण कार्य विभाग का है उसको वो हस्तांतरण की प्रक्रिया करें। उसके उपरांत यदि 2
खंड इसके आरसीडी के हैं तो बनाने की में कोई दिक्कत ही नहीं है। जो एक खंड है उसको भी हम लेते हुए वापस इसको आगे करने की प्रक्रिया करवाते हैं। ठीक है संजय जी, इसमें काम नहीं चल रही है, सड़क सेंक्शन ही है महोदय। मैंने कहा कि तो लाइबिलिटी पीरियड में है तो काम हुआ होगा, 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं ठीक है महोदय, हो गया। ठीक है ठीक महोदय। माननीय सदस्य श्री उदय शंकर सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो मिला है मगर उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि मत्स्यिकी महाविद्यालय जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह गुमला जिला में चल रहा है और हमने जो डिमांड किया है संथालपुरना के नाला विधानसभा क्षेत्र में एक मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय फिशरी कॉलेज की स्थापना की, तो इसमें है कि ऐसा भविष्य में कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव तो बनाया जा सकता है। मैं सरकार से, मंत्री महोदया से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या ये संभव नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि नाला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है और यह मछली उपभोग का एक बड़ा बाजार है। इससे रेवेन्यू भी आएंगे और जो परियोजना की प्रगति पर होने से केज कल्चर, मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में सरकार क्या बताना चाहेगी कि हम मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए कोई ठोस समय सीमा निर्धारित की गई ताकि स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी और बाजार की सीधा लाभ मिल सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट जवाब है हमारे तरफ से। भविष्य का हम नहीं कह रहे, मगर वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और भविष्य में संसाधन की उपलब्धता और आवश्यकता को देखते हुए निश्चित रूप से नाला विधानसभा जामताड़ा में हम लोग महाविद्यालय का विचार कर सकते हैं, भविष्य के संसाधनों को और आवश्यकताओं के अनुरूप। अध्यक्ष महोदय, कुछ महोदय आवश्यकता है तभी तो मैं कह रहा हूं, चूंकि नाला क्षेत्र में जो जिस जगह की मैं किया हूं डिमांड, उसमें नाला क्षेत्र की पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है, भूमि भी खोजने की जरूरत नहीं है और स्थानीय किसान एवं विशेष मत्स्य पालक समुदाय काफी संख्या में पहले से ही मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं। यदि यहाँ मत्स्य विद्यालय स्थापित किया जाता है तो न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य में बड़े राज्य का भी लाभ मिलेगा तथा उन सभी समुदायों को तकनीकी दक्षता हासिल कर सकेगी। और अध्यक्ष महोदय, इससे संथालपुरना के जितने भी हैं, देवघर जिला, दुमका जिला, जामताड़ा जिला, ये सभी जो है वो मत्स्य पालन और मछली खाने वाले लोग बंगाल से भी बहुतायत में आते हैं यहाँ। तो इन सबको देखते हुए एक अगर प्रस्ताव करके अब इसे चालू कर दिया जाए समय सीमा के अंदर तो ये बहुत ही लाभदायक होगा आवाम के लिए भी। तो क्या सरकार इस संभावित आर्थिक अवसर को देखते हुए क्षेत्र के मत्स्य हब के रूप में विकसित करने की कोई विशेष कार्य योजना बना रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, त्वरित में तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और हमारे पास गुमला में एक महाविद्यालय है, और मगर मैं क्योंकि माननीय सदस्य का सवाल पढ़ रही थी, मत्स्य पालकों को, कृषकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकी ज्ञान और अनुसंधान सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है क्रक्स यही है अध्यक्ष महोदय, उनका फोकस भी है कि वहाँ पे जो किसान हैं, मछुआरे हैं, उनको आधुनिक तकनीकों का कैसे ट्रेनिंग और एक्सपोजर दिया जा सके। तो तत्काल में अध्यक्ष महोदय वहाँ पे जो हम लोगों के पास अगर कुछ मत्स्य का भवन उपलब्ध है तो एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किसानों के लिए उसको विकसित किया जा सकता है और भविष्य में अगर ऐसी महाविद्यालय की प्रस्ताव सरकार के समक्ष आती है अध्यक्ष महोदय तो निश्चित रूप से नाला विधानसभा को एक विकल्प के रूप में देखा जाएगा। माननीय मंत्री जी, चूंकि सारे खेती का मालिक आप ही है
चाहे मत्स्य का खेती हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे सब्जी का हो, फल का हो, फूल का हो। तो इन तमाम चीजों के साथ मत्स्य का खेती भी एक प्रधान चीज है हमारे राज्य के आवश्यकता के अनुकूल। इसका खपत भी है। आपको ये भी ज्ञात होगा कि पिछले समय में हम लोग देश के दूसरा राज्य से मछली आयात होता था और उसी का कंजम्पशन हमारे स्टेट के लोग करते थे। इसको भी हमको कम करने के लिए ताकि हमारा फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही।